हम हर रोज नहाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नहाने का मतलब सिर्फ साफ होना नहीं होता, बल्कि शरीर की अंदर की गर्मी को संतुलित करना भी होता है। और सच्चाई यही है कि जिस साबुन से आप नहा रहे हो वही आपकी स्किन को धीरे 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 कमजोर कर रहा है। आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के मौसम में पित्त दोष बढ़ जाता है और इसी के कारण पसीना आता है, जलन होती है, पिंपल्स निकलते हैं, खुजली और इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। इस समय हमें चाहिए ऐसी चीजें जो शीतल और रक्त शुद्ध करने वाली हो, और यही गुण सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं नीम में। नीम जो कि बैक्टीरिया और फंगस को खत्म कर देता है और शरीर की गर्मी को शांत भी करता है। अब अगर हम नीम के साथ जोड़ दे हल्दी जो स्किन रोगों को खत्म करने वाली होती है, तुलसी जो कि स्किन को डिटॉक्स करने वाली होती है, एलोवेरा जो ठंडक और हीलिंग देने वाला होता है, तो ये सिर्फ साबुन नहीं बट ये बन जाता है एक कंप्लीट आयुर्वेदिक स्किन थेरापी। अब एक जरूरी बात, हम किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। आज के कई सोप्स में SLS जो स्किन को ड्राई बना सकता है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो इरिटेशन भी दे सकता है, प्रिजर्वेटिव्स जो स्किन बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। मतलब जो चीज हमें साफ कर रही है वही हमारी स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन को हटा भी रही है। तो समाधान क्या है? समाधान है घर पर बना आयुर्वेदिक नीम साबुन। ये खासकर गर्मी के लिए बेस्ट है। शरीर की गर्मी शांत करेगा, ये पसीने की बदबू को कम करेगा, दाद, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से ये हमें बचाएगा, पिंपल्स और रेशेस को कंट्रोल भी करेगा और स्किन को नेचुरली ग्लो भी देगा। सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। ना कोई केमिकल्स चाहिए, ना कोई आर्टिफिशियल चीजें चाहिए, सिर्फ प्रकृति की शक्ति चाहिए। और यही वो तरीका है जिससे हमारे पुराने ऋषि मुनि अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं घर पर आयुर्वेदिक नीम साबुन बनाने की पूरी प्रक्रिया। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। आयुर्वेद शास्त्र की वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। कल्पवृक्ष परिवार को भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय आयुर्वेद। आज जो हम साबुन बना रहे हैं नीम का, उसके लिए बहुत ही कम चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे ताज़े पत्ते नीम के, और ये ज़्यादा और कम मात्रा में हम ले सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम तुलसी के पत्तों का भी उपयोग करने वाले हैं, और हरिद्रा मतलब हल्दी है उसका भी हम उपयोग करने वाले हैं। ये है क्लव ऑयल, मतलब ये लविंग का तेल है, ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं डालना हो तो ये भी हम छोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये है सोप बेस, ये अमेज़न से हमने खरीदा था। तो इसके अंदर ग्लिसरीन ऑलरेडी होता है, और ग्लिसरीन का मतलब है कि इससे झाग पैदा होते हैं। यदि गुजराती में हम समझे तो જેનાથી ફીણ વળે છે, અને યુઝ્યુઅલી આપણને એવું હોય છે ને કે સાબુ છે એનાથી ફીણ વળે એ જ સાબુ વધારે સારો। હાલાકી એવું હોતું નથી। આપણે હાલ આયુર્વેદિક સાબુ બનાવી રહ્યા છીએ, हर्बल साबु बनावी रहा है, तो अंदर फीण ने महत्व नहीं आपवानुं, हम झाग को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यदि थोड़े से झाग हमें चाहिए तो इसके लिए ये बेस बहुत ही कारगर है। तो ये अमेज़न से हमने लिया था, और ये सोप का जो मोल्ड इसे कह सकते हैं, तो ये भी हमने अमेज़न से मंगवाया था। हम उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप घर बैठे उसे मंगवा सकते हैं और दुकान से भी ला सकते हैं। तो बस इतनी ही चीज़ें हम डालने वाले हैं, लेकिन कि कौन सी चीज़ें कितनी डालनी है और कैसे डालेंगे, कैसे बनाएंगे, ये भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले सोप के बेस को हम पिघालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसके टुकड़े करेंगे। इसे डबल बॉइलिंग करना पड़ेगा, जैसे हम चीज़ में करते हैं, कुछ वैसे ही। तो जितने हो सके उतने टुकड़े हम कर लेंगे, जिससे ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। और हम अपने घर पे साबुन कुछ मिनटों में बना सकते हैं, और ये आज हम देखने वाले हैं। जितने हो सके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो जल्दी से पिघल जाएंगे, क्योंकि इससे हमें भाप से पिघलाना है, आग से नहीं पिघलाना।
सबसे पहले बड़ी कढ़ाई के अंदर पानी डालेंगे, उसके बाद एक बाउल रख के उसके ऊपर डालेंगे हमारा कांच का बाउल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कांच का ही रखें, कोई भी आप रख सकते हो। और अब जब तक हमारा सूप का बेस है वो पिघल न जाए, हालांकि उसे हम धीमी आंच पे और भाप से ही पिघलाने वाले हैं, तो तब तक हम हमारा जो नीम है उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ज़्यादा या कम मात्रा में हम इसका कंटेंट डाल सकते हैं, और हम समर स्पेशल कर रहे हैं तो हम ज़रूर नीम को ज़्यादा डाल सकते हैं। और तुलसी जो है वो भी हर्बल का एक बेस्ट पौधा मानी गई है, तो इसको हम डालेंगे और हम इसे सब डाल देंगे क्योंकि आगे हमें छानना भी है इसे। और हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने इसे छान लिया है, लेकिन इसका जो भी ये कंटेंट बचा है तो ये भी हम साबुन के अंदर डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हमें स्क्रबिंग वाले साबुन पसंद आते हैं तो, क्योंकि आजकल बाज़ार में नई नई जो सुविधाएं मिलती है हमें साबुन में, शैम्पू में, फेस वॉश में, तो उसके अंदर ये सब होता है कंटेंट। तो यदि चाहे तो हम इसे डाल सकते हैं, वरना इसका जो पानी है वो तो है ही अमृत जैसा, तो ये तो चलने वाला ही है। लेकिन इसे हम चाहे तो फेंक सकते हैं, वरना इसे भी साबुन के अंदर थोड़ा सा डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पानी की सरफेस से हमारा बाउल टच हुआ है और इसीलिए जल्दी से पिघल गया है। करीबन 3 से 4 मिनट का टाइम हुआ होगा और अब ये मटेरियल तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा नीम और हल्दी और तुलसी का जो मिक्सचर है, उसका जो रस है वो इसके अंदर डालेंगे। और अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा ना हो जाए उससे पहले हमें मोल्ड के अंदर डाल देना है। लेकिन इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि यदि गर्मा गर्म में डालेंगे तो हमारा हल्दी है, नीम है, उसके जो गुण हैं वो शायद जल जाएंगे, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी बाहर निकाल लेते हैं। हमने 2 मिनट के लिए उसे ठंडा होने दिया है, ज़्यादा रिस्क हम ले नहीं सकते, तो इसीलिए जल्दी से हम हमारा जो नीम का मिक्सचर है वो डालेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसके अंदर हमने हल्दी भी डाली है और तुलसी भी है, तो अब देखते हैं तो बहुत ही अच्छा सा कलर बन के तैयार है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और अब तुरंत ही हम इसे मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेंगे, ज़्यादा टाइम बिगाड़ेंगे तो शायद ये यहाँ पर ही जम सकता है। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो कुछ भी हम खा रहे हैं और यदि खाने और पीने से हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रोसेस होती है और वो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पेक्ट देती है। ગુજરાતીમાં જો સમજીએ તો જે કંઈ આપણે ખાઈએ છીએ અને પીએ છીએ એનાથી જો આપણી શરીરની અંદર પ્રોસેસ થાય છે અને જો એનું નેગેટિવ કે પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળે છે અને જો આપણે એનો સ્વીકાર કરીએ છીએ તો આપણી બહારથી જે વસ્તુઓને અંદર આપણે નાખીએ છીએ, મતલબ કે ત્વચા ઉપર લગાવવાથી જે વસ્તુ ત્વચા દ્વારા શરીરની અંદર જાય છે, લાંબા ટાઈમે પણ એની અસર તો થવાની જ છે।
तो कहने का मतलब है कि यदि हम साबुन के रूप में, शैम्पू के रूप में, कोई तेल या मसाज के रूप में यदि कोई भी चीज़ हम शरीर के ऊपरी भाग पे लगा रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि इससे कुछ फर्क नहीं होगा या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये हमारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। कहने का तात्पर्य है कि हम कोई भी साबुन या शैम्पू वो यूज़ कर रहे हैं और वो उसके अंदर केमिकल्स डाले हुए हैं, तो उसका असर लंबे टाइम के बाद हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और जो चामड़ी के मतलब त्वचा के जो रोग होते हैं, त्वचा संबंधी कोई भी आपदा है, तो उसका कारण शायद वो भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम घर पे ही साबु, शैम्पू ये सब चीज़ें बनाएंगे, हालांकि शैम्पू बनाने की प्रोसेस अलग होती है, लेकिन हम कुछ ट्राई करेंगे आगे के वीडियोस के अंदर। और यदि हम आयुर्वेद शास्त्र के वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं तो हम ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आज हमने जो साबु बनाया है, तो ये साबु मतलब सोप, तो उसका रिज़ल्ट लंबे टाइम के बाद हमारे शरीर को ज़रूर ये इफ़ेक्ट करेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। तो आप भी समझदार हैं, और यदि समझदार है तभी आप अब तक देख रहे हो, क्योंकि ये बात हम लास्ट में अभी ये समझ रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी ज़्यादा स्मेल, ज़्यादा अच्छी सुगंध उसके मोह में न फंसे, और जो बाहर के कंपनीज़ के जो साबु होते हैं उसके अंदर वो लोग ज़्यादा ऐसे एसेंस डालते हैं जिससे उसकी जो गंध है वो सुगंध में परिणमित हो जाती है, लेकिन शरीर को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यदि हम घर पे बनाएंगे, चाहे उसकी गंध हमें अच्छी ना भी लगे, लेकिन गंध से कभी हमें उसको जज नहीं करना है। और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को यदि हम ऐसे प्राकृतिक साबु से नहलाएंगे तो ज़रूर से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो आशा करते हैं कि हमारी बात, हमारा विचार आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आयुर्वेद शास्त्र की हमारी वीडियो सीरीज़ के माध्यम से यदि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ। तब तक सभी को भाव से जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय आयुर्वेद। तो फाइनली हमारे हाथों में है आयुर्वेदिक नीम के साबुन। देखो 5 से 6 घंटे का टाइम हुआ है और ये हमारे साबुन बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। और आप भी इसे घर पे बना सकते हैं जैसे हमने बताया। लेकिन एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम नीम को पीसते समय पानी यदि ज़्यादा डालेंगे तो साबुन थोड़ा सा हमारा कोमल बनेगा और मतलब सॉफ्ट लगेगा देखने में, और इस दबाएंगे तो थोड़ा सा दब जाएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी देखिए आप इसका कलर देखिए, ये हमने फ्रिज में रखा था और ट्राई किया था कि फ्रिज में तो ये थोड़ा कड़क ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा तो मतलब पानी इसमें से निकलेगा, भेज निकलेगा। तो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए साबुन को, लेकिन हमने सिर्फ ट्राई ही किया था। लेकिन ये है हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन वाला आयुर्वेदिक नीम, हल्दी और तुलसी, ये तीनों मिला के हमने घर पे ही साबुन बनाया है। तो आप भी अवश्य घर पे बनाइए। चलिए अभी हम इसे ट्राई करेंगे और कैसे झाग बनते हैं और कैसे इसका हम उपयोग करेंगे, ये हम अभी देखने वाले हैं। देखिए ये है हमारे नीम के साबुन के झाग। ये साबुन कितना भी आप लगाओ चाहे खाओ, ये नुकसान नहीं करेगा आपके शरीर को। बच्चों को भी इससे नहला सकते हैं। देखिए इतना तो अच्छा है। बाहर के साबुन बहुत महंगे भी होते हैं, केमिकल वाले भी होते हैं, और हम इसे घर पर ही बना रहे हैं। देखो है कि नहीं।